इस किताब में एवरेज टाइप वाइज दिया हुआ है। जो शुरुआत के क्वेश्चन है काफी अच्छे क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, पर है बेसिक, पर बेसिक नहीं है। सर ऐसा क्यों? शुरुआत के जब 2-4 क्वेश्चन लगाओगे तो थोड़ा सा लेंदी यानी कैलकुलेशन होगी। धीरे धीरे जब क्वेश्चन लगाओगे तो देखोगे कि सेम क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में आया है, तो यही क्वेश्चन सीपीयू में भी आया है, और यही क्वेश्चन एमटीएस में भी आया, और यही क्वेश्चन सीएचएसएल में भी आया। सेम क्वेश्चन, तो पेशेंस रख के ही आंसर निकालना चाहिए। जैसा कि देखा गया है अभी 2-3 साल में कि एवरेज का ये पैटर्न का क्वेश्चन टीसीएस ने काफी पूछा है। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो बस इतना ही मालूम है कि एवरेज क्या होता है, औसत क्या, सभी को जोड़ो उतने से भाग दो। पर नहीं, प्यार से सीखिए, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन होगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 42 है। एक एक वर्ड पढ़ना, आराम से करना। मतलब 12 नंबर हैं जिनका औसत 42 है। मैं पूरा लिख के बताऊंगा। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। भाषा पढ़िए और पेशेंस से करना। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। स्टार्टिंग की 4 संख्याओं का औसत 44 है। हमसे कहता है, भाषा देखिए, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, तो माना जो छठी संख्या है वो x है, तो 5वीं संख्या इससे 6 ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि भाषा पढ़िए, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम, तो ये हो गया, और 7वीं संख्या से 5 कम है, यानी 7वीं संख्या जो है वो इससे 5 ज्यादा है। देखिए, बस ये भाषा पढ़नी है, और इस पैटर्न का जितना भी क्वेश्चन है वो यही है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। अब कह दो सर शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताओ, उसके चक्कर में पड़ोगे बन बिगड़ जाओगे। आप मोटा मोटा देखो, 42, 12 दूना 24, 2 हासिल, 12 चौक 48 और 2 50, 504 ये आया। कितना आया? 504। देखिए बच्चा, पेशेंस रखना होगा। अब ये कह दो उड़ा दो, नहीं, इधर आए, इनको अगर जोड़ा तो ये 3x 6 5 11 हो गए, 40 50 200 हो गया, और 4 चुक्कू 16, 1 हासिल, 16 1 17 176 हो गया। दोस्तों, एक एक चीज समझना धैर्य पूर्वक। ये 3x ऐसे ले आओ, बस अब आप कैलकुलेशन कर लो। 6 और 1 7, 4 में से 7 गया तो 7 ही आया। सीधी सी बात, अब ये 49 हो गया भाई, 14। अब 7 1 8, तो ये 9 में से 8 गया, 1 आया, 1 2 3, तो अब ये 4 बचा। अब ये क्या 4, तो ये 117 आया। 3 से भाग दो, बड़े प्यार से चिल्ल मार के। x बराबर किसके आ गया? 39 आ गया। बोलो हां। अब हमसे कहता है कि प्रभु 5वीं और 7वीं संख्या का औसत बताओ। 5वीं संख्या यानी ये, और 7वीं संख्या यानी ये। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 2x + 11 बटा 2 ये इसका औसत होगा। 2 से भाग दो, यानी x + 5.5, ये 39 है।
39 प्लस 5.5 44.5। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रकाश सर इतने आराम से और बड़े धैर्य से क्यों बता रहे हैं। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। जब सेम पैटर्न के 10 बार क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आसान होते हैं। अब लेटेस्ट में ऐसे जब क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चा सिर्फ घबरा रहा है और छोड़ दे रहा है, हमने आराम से इसलिए बताया कि आप एक बार सीखो। हां, मैं भी चाहता मैं इसमें शॉर्टकट भी दिखा सकता हूं, काला जादू, दुनिया जादू सब दिखा सकता हूं और दिखाऊंगा भी। ऐसा नहीं करूंगा कि छोड़ दूंगा। पहले बताओ कि प्रभु ये चीज समझ में आई, तो बोलोगे हां सर मजा आया, प्यार से हमने सीखा। अब थोड़ा सा 44, 40, 42, 12 का 42, 4 का 44 और 5 का 40। अब यहां पर 3 संख्याएं 1, 2, 3। अब एक चीज देखो, मोटा मोटा औसत 42 है, यानी यहां पर 2 कम है, बोलो हां। और यहां 44 है, यानी यहां 2 ज्यादा है। 2 का गुणा 4 में यानी 8 ज्यादा हुआ। 2 का गुणा माइनस, तो माइनस का ये 10 हुआ, यानी यहां पर जो भरपाई हो रही है उसमें 2 की कमी है। देखिए ये समझा रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ेगी। 2 की कमी है। औसत 42 तो होना ही चाहिए तीनों का, तो 42 गुणे 3 कर लोगे तो 126 आएगा। 2 की कमी तो यहां 2 जोड़ दोगे यानी 128। इससे यह मालूम चला कि इन तीनों संख्याओं का योग 128 होगा। अब हम वापस आए, अभी समझ में आएगा। x + 6x और x + 5 ये तो लिखना ही पड़ेगा। x + 6x और x + 5, तो इन तीनों का योग 128 के बराबर। तो x x x टोटल हो गया 3x। 6, 5, 11 इसमें कम करोगे तो 117 आएगा। तो x बराबर फिर से वही 39 आया। उसके बाद का काम वही है। अब देखो ये चीज पहले से छोटी हो गई, पर हां ये चीज देखो अब पहले से छोटी हो गई, लेकिन समय लगता है सीखने में। इसको समझने में आपको कोई टाइम नहीं लगा होगा। इसको समझने में आप सोच रहे होगे सर वाई दिस कोलावरी, ये कहां चल रहा है। जी हां, अब इसको समझा जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, चिंता मत कीजिए, तब समझाएंगे। अब देखिए पहले दूसरे क्वेश्चन में टाइम लगेगा। देखो बात साफ है, सीखना है तो सीख लो, नहीं सीखना तो हम खेला करवा सकते हैं, अपने को क्या है। ठीक है, समझो। 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 का औसत 40 है, शुरुआत की 4 का औसत 44 है, पर बीच की 3 संख्याओं का औसत हमको नहीं मालूम। ये पहले मोटा मोटा, पहले बोलो हां सर ये तो हमें मालूम ही नहीं। एक बार बोलो हां, बोलो हां कि नहीं मालूम। अब देखो औसत ये 42 है, माना इन तीनों का भी औसत 42, ये हमने मान लिया। बात को समझना। अब हम इधर वाले में आए तो इनमें होना था 42 पर है 40, यानी 2 कम है। इसमें आए तो 44 होना था 42 तो 2 ज्यादा है। तो इन्हीं की पहले भरपाई कर लो। यहां से 8 ज्यादा हुआ इस समाज में, और यहां से देखा जाए 10 कम हो गया, यानी यहां से जो खेला है यानी 2 की कमी है। तो 2 की ये जो कमी है वो भरपाई ये वाला करेगा।
यानी 42 तीना करेंगे और प्लस का 2 करेंगे। 42 तीना 126 प्लस 2 128, यानी उन तीनों संख्याओं का योग 128 होगा। अब जो भाषा बोली गई थी कि ये x है, ये x प्लस 6 है और ये x प्लस 5 है, तो 3x और 6 5 11, x प्लस 11 बराबर 128, तो x बराबर 1 कितना 117, सॉरी 3x बराबर, तो ये 39 आ गया। अब हमसे औसत कह रहा है कि ये और ये का मतलब इन दोनों का औसत चाहिए। 2x 6 5 11, 11 का आधा 5.5, या ऐसे कर लो 11/2, तो x प्लस 5.5, 39 प्लस 5.5, ये आंसर आएगा 44.5। दोस्तों एक बात कहें, आप चाहे किसी से भी पढ़ना, जब ये क्वेश्चन में हमने अभी 11 मिनट लगाए हैं तो क्यों लगाए? सिर्फ सिखाने के लिए। ये वो क्वेश्चन है जो लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है, टाइम पास वाले नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ेगा। आप कह दो हम सर एक ही लाइन का एवरेज का क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो पेपर छोड़ के आना। एमटीएस में भी आया ये क्वेश्चन, सीएचएसएल में भी आया है, बताओ हम क्या कर ले? अब स्पीड हमारी बढ़ सकती है, आपकी स्वयं से बढ़ेगी जब आप चीजों को समझोगे। लो करो। तो देखा जाए मेरे हिसाब से तो आपके लिए अभी के लिए बेटर तो ये है कि कम से कम ये किया, 1 मिनट या 1.5 मिनट में आंसर तो आएगा, कभी घबराओगे तो नहीं। दूसरे वाले में वो आपके अभ्यास पे डिपेंड है, ठीक है, हम बताते रहेंगे। चलो इसको ट्राई करो, स्वयं से ट्राई करो। देखो बढ़िया क्वेश्चन, बच्चों का कहना था कि सर बढ़िया क्वेश्चन कराना है एवरेज में, तो लो भैया 150 क्वेश्चन की सीरीज होगी और जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। 11 संख्याओं का औसत 54 है। भाषा पढ़ो। मैं चाहूं तो अभी 11 गुणे 54 करके साइड में लिख के तेजी से कर दूं, नहीं पढ़ेंगे। 11 संख्याओं का औसत 54 है। 11 संख्याओं का औसत 54 है। देखिए पार्टी अलग अलग कर देंगे, देखिए ऐसे अब आदत डालेंगे तो अपने आप सीख जाओगे। पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है। शुरुआत की 4 संख्याओं का औसत 48 है। अगली 4 संख्याओं का औसत पहली 4 की तुलना में 25% अधिक है। कौनो टीचर का कोई शॉर्टकट नहीं, 25% अधिक है। 48 का 25% होता है 12, 12 जोड़ोगे तो ये 60 हो जाएगा। कहता है 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है। भाषा पढ़िए, 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है, तो 11वीं संख्या ये माना जिसे x माना, और 9वीं संख्या ये 9th नंबर, इससे 8 अधिक है। देखिए पूरी भाषा। और कहता है 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। कौन? 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है। तो देखो मेरा क्या मानना है, ये पढ़ लिया, अब आप तेजी से खेल जाओ। तेजी से कैसे? 54 गुणे 11, तो 4 ऐसे 5 9 594 आया। भाई इनका गुणा ये, अब इनका गुणा करके घटना ही है भाई, इधर वाले में ये घटना ही है, तभी खेला होता है। तो 48 चौका तो लिखो, 8 चौक 32, 3 हासिल, 16 3 192, 60 ये 240 ऐसे, और ये 8 4 12 ऐसे घटा दो, 1 2 3 बराबर 3x। बच्चा यहां से x आपको निकालना ही पड़ेगा, और जो भी टीचर कहते सर वाई दिस कोलावरी, तो स्वयं जिम्मेदार है, मेहनत का खेल है। हाँ अब कहते भैया हम नहीं निकालेंगे, ये काला जादू दुनिया, ये करना पड़ता है। 594 ये हुआ। अब देखो 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0 आया, मोटा मोटा 4 1 5, 5 और 9 14, 19 में से 14 गया, 19 में से एक हासिल ले लिया, 19 में से 14 गया 5 आया। अब ये 4 बचा, माइंड में सेट कर लेना, 2 3 ये 150 हो गया बराबर 3x। तो आप ये सीख सकते हो
जब अभ्यास 2-3 बार करोगे तो फर्जी है, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। कहता है 9वीं और 10वीं संख्या बताओ औसत, 9वीं और 10वीं का औसत, तो x का औसत तो x ही होता है, 8 4 12 का आधा 6, प्रभु 50 ऐसे लिख लो, 6 ऐसे जोड़ दो, 56 आंसर। अब कह दो सर शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों यही शॉर्टकट है आपके लिए। आप किसी भी टीचर का कोई भी वीडियो देख लेना, मेरे कहने पर ऐसे ही इस पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। क्यों? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया देगा इसमें, ये नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही कंडीशन लगा दे। तो बच्चा करने से होता है, करने से, ठीक है, करने से होता। और एक ही बार कमेंट करो सभी लोग, ठीक है, सब पढ़ाएंगे मगर प्यार से। ठोको लाइक, पहले तो लाइक ठोको। तीसरा क्वेश्चन, जी हां, भाषा पढ़िएगा मगर प्यार से। 13 संख्याओं का औसत 80 है। देखिए अब कहो तो स्पीड बढ़ा दें भाई, 13 गुणे 80 हम पहले ही लिख दें, पर नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे आपको सिखाना है। वरना बच्चा कहेगा सर आप तो उड़ाने लग गए। हां, अब चाहो तो 13 गुणे 80 साइड में पहले ही लिख दो, समय बचेगा। ये बताते जरूर जाएंगे। पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है। अगली 5 संख्याओं का औसत 82। देख रहे कैसी कैसी वैल्यू दे रहा, 82.5 है। अभी मुद्दा है 10 इधर हुए, अभी 13, ठीक है, अभी बीच में 3 संख्या है। तो क्या कह रहा है, 11वीं संख्या कॉमा 12वीं संख्या से 6 अधिक है। यानी 12वीं संख्या को अगर हमने x लिया तो 11वीं x + 6 हो जाएगा। और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। क्या बोल गया, एक सेकंड। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। ओके, 12 वाली संख्या x है और 11वीं संख्या x + 6 है। देखिए मैंने गलत नहीं किया, ये ना कह देना आप। और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से क्या है, 6 कम है। तो 6 कम है तो ये 6 ज्यादा होगी 13वीं संख्या। तो कहता भैया 11वीं और 13वीं का औसत ज्ञात कीजिए। तो फिर से लग जाओ। देखो यहां आप शॉर्टकट बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हो। भाई ये 80, ये 2.5 ज्यादा, 2.5 इसमें ज्यादा, फिर ऐसे ज्यादा, तो वो कर सकते हो, पर ना करो। 80 गुणा 3 18, 8 3 104 लिख दो। और क्या मेरे भाई, इधर आओ, -5 का 25 2 हासिल, 20 2 22 2 हासिल, 35 2 37। देखिए प्यार से करने से होगा। माइनस में 25 2 हासिल, 10 2 12 1 हासिल, 40 1 41। और ये 6 दूनी 12 ऐसे घटाओगे और x x x 3x आएगा। बच्चा मेहनत से होगा। अब इसको सॉल्व करो। इसमें अब आप चाहो तो हल्का बहुत दिमाग लगाओ। कैसे, ये 12.5 है, ये 12.5 है, ये 72.5 है। अब 12.5 और 72.5 कितना, तो आप खुल के बोलो सर 85 होगा। कितना होगा, अरे बोलो 85, मैंने बोला ना, तो 85 ही होगा। 2.5 जोड़ दोगे 85 हो गया। और 85 और 12 97, यानी अंतिम 2 संख्या 97 हो गया। 0 तो यहां से 3 आया भाई 10 में से। अब ये 3 बचा तो यानी 13 में से, तो ये 4 हो गया और ये अब 9 हो गया। यहां लिख देते इसे कंफ्यूजन में ना आए बच्चा। और 3 और 1 ये 4, तो 243 हो गया बराबर 3x के। तो x बराबर किसके,
81 के। x बराबर 81 और अब हमसे कहता है 11वीं और 13वीं का औसत, तो यही औसत भाई इन दोनों का सेम सेम है, तो x प्लस 6 ही होगा इनका औसत। 81 प्लस 6 87 आंसर। अगर हम शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे तो हम गलत कर जाएंगे। ईमानदारी से बताना, मैंने एक बार भी ना रफ किया है ना कुछ किया है, और सारे लेटेस्ट अपडेटेड टीसीएस क्वेश्चन। कैसा लगा? अब कुछ बच्चे कह रहे सर 15 मिनट में तो आप 3 ही कराए हो। अरे देवता, हम ये 3 नहीं करा रहे हैं, ये आपको नए क्वेश्चन सिखा रहे हैं। हो सकता है आपने आज तक देखा ही ना हो, ठीक है, देख लो देख लो। चलो अब बदलाव है, थोड़ा थोड़ा बदलाव मिलेगा। ये लेटेस्ट में बढ़िया आया है एवरेज। सभी लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को स्वयं लगाइए, भाषा पढ़िए, कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है। याद रहे सिलेक्शन के लिए मेहनत करना है। अब देखो ये नया क्वेश्चन है, आपने हो सकता ना पढ़ाओ पहली, अब खुद ही देखो 20 का क्वेश्चन है, अब खुद ही समझ लो। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। देखो क्या कह रहा है, 5वीं संख्या का 3 गुना, यानी 5th नंबर। देखिए जैसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं पेपर में, उसी हिसाब से हम समझाते हैं। जैसे 5वीं संख्या को हमने x माना, मानने को तो हम एक ही मान सकते हैं। पहली 4 संख्याओं का औसत, यहां देखिए औसत, औसत 5वीं संख्या का 3 गुना यानी 3x पर गुणा 4। सर क्यों ऐसा 4 कर दिया? अरे देवता A B C D कह रहा है इसका जो औसत है वो 5वीं संख्या का 3 गुना, ये कह रहा है, तो बताना पड़ता है। समझ गए? यहां 4 है, हाँ कल को कह दो। अब चाहो तो इनका रेशियो ले लो, तो साफ साफ दिख रहा है 12:1। कहता है यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत, फिर देखो 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, तो 5वीं संख्या क्या है? तो देवता हमें x की वैल्यू चाहे, मतलब 1 की वैल्यू चाहता है। e हो गया 13, पहले समझो, e हो गया 13, और यही 13 बराबर 85.8 गुणे किसके? 5 के। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि औसत से टोटल 8 × 40, 4 हासिल, 25 4 29, 2 हासिल 42, यहां लगा दो। 13 बराबर दिसमन भाग दो, 13 3 39 और फिर 39, यानी 1 बराबर 33। यही 1 इसको डिनोट कर रहा है। अब देखिए हमने ऐसा सॉल्व किया है कि जैसे हम पहली बार पेपर में पढ़ रहे हैं। बहुत से टीचरों से आप पढ़ोगे तो वो क्या करेंगे, खेल जाएंगे, एक नया कॉन्सेप्ट बना देंगे। याद रहे जब भी नया क्वेश्चन पेपर में आएगा, जैसे बता रहे हैं ऐसे ही बन पाएगा, टाइम पास से नहीं बनेगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को बच्चा कह रहा है फिर से, अरे देवता, हे देवता, ये 3 बार नहीं 5 बार बताया है। पहले प्रभु यहां बताया, फिर यहां एक नया शॉर्टकट बताया दूसरे तरीके से, फिर ये तीसरा तरीका चिपकाया, ठीक है। अब कह दो सभी में बताओ, तो नहीं, फिर यहां पढ़ा 4। अरे देवता, ये 5 बार पढ़ा। वीडियो को अगर शुरुआत से देख लोगे, जो यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, ऐसी क्लास को हम फ्री नहीं देते, ठीक है, समझ गए? तो समझ में आ जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन पढ़िए। बच्चा इसीलिए कहते हैं स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो मजा आता है, और धैर्य पूर्वक, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि युगों युगों तक ये वीडियो मेरा देखा जाएगा आने वाले समय में। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। देखिए यहां औसत नहीं बोला, यहां खेल गया। देखो 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग, यानी योग छठी संख्या का 7 गुना है। अगर ये छठी संख्या 1 है तो ये 7 हो जाएगा, ये इसका अर्थ है। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, यानी ये 6 संख्या है और यहां 5 ठो है,
समझ गए? यदि उन संख्याओं का औसत, अब यहां पलट गया, यहां औसत बोल रहा है, यानी ये 8 बराबर 136 और टोटल 6 संख्या है, तो 6 का गुणा कर लो। हमसे कह रहा है कि प्रभु छठी संख्या बता दो, यानी हमका सिर्फ 1 की वैल्यू चाहिए। अब काट लो अपने हिसाब से। सर कैसे? 4 से ये 2 बार, 4 से 4 त्यां 12 और 4 चक्कू 16, 2 से ये 3 बार और 34 त्यां 102 हो गया। यही इसका आंसर। अब देखिए समय के साथ शॉर्टकट होता है। अब कह दो सर सभी में हमको लॉलीपॉप चाहिए सर, चाहे जो हो जाए हमका लॉलीपॉप चाहिए, तो लॉलीपॉप नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बार कमेंट कीजिए और बोलो हां सर अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सब लेटेस्ट अपडेटेड आ गया। ये देखो, ये देखो। अब जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की किसी भी एग्जाम, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, किसी की भी, देखो अब ये देखो यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया 4/3/2020 में, और जो हमने आज शुरुआत किया बच्चा 4/6/2019, यानी 2019 में ये क्वेश्चन, जो कि 2018 के पेपर में आया। फिर आगे बढ़ेंगे, देखो ये अभी 19 में आए हैं, और देखो सेम पैटर्न का प्यारा क्वेश्चन। टीसीएस ने कहा कि ना पहले बना पाए होंगे बच्चे, ना आज फिर बना पाएंगे, क्योंकि छोड़ देते हैं जब नया क्वेश्चन होता है। ये 20 में है, बहुत सी किताबों में है ही नहीं, ये क्वेश्चन है ही नहीं। और बच्चा तो खुश है, हाँ क्या होगा, एक क्वेश्चन नहीं बनाया एवरेज का तो क्या होगा। अरे बच्चा समय बचता है पेपर में, खेलो। 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। मैं तो बड़े प्यार से बताऊंगा, फिर से एक एक भाषा को लिखूंगा। 12 संख्याओं का औसत इतना है, तो 45.5 ये 12 संख्याओं का औसत है। पहली 4 संख्याओं का 41.5, चाहूं तो मैं डायरेक्ट यहां लिख दूं उस लाइन को, पर नहीं, सिखाना होता है बच्चों को। पहली 4 संख्याओं का 41.5, सारे शॉर्टकट आएंगे आने वाले समय में। अगली 5 संख्याओं का 48, अगली 5 संख्याओं का 48। अब यहां देखिए मेन ये भाषा है, जिसने प्यार से पढ़ा, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। अब खुद ही देखो, 5 4 9 हो गए, अभी 3 संख्या का खेला है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या 4 अधिक है, यानी ये x, तो ये x + 4, इसका अर्थ ये हुआ। और 12वीं संख्या से 9 अधिक है, 12वीं संख्या से 9 अधिक है। कौन? 10वीं संख्या। कौन? 10वीं संख्या, ये, यानी ये x - 5। और बहुत से बच्चे यहीं कंफ्यूज आ जाएंगे, इतने में ही कोई परेशान हो जाएंगे। तो आपको कभी डाउट हो तो इंग्लिश पढ़ो। द 10th नंबर इज 4 मोर देन द 11th नंबर। 11th अगर x माना तो ये x + 4, एंड 9 मोर देन द 12th नंबर। मतलब यही जो 9th नंबर की 10th नंबर की बात हो रहा है, तो 9 मोर देन है, तो एक में 4 कम करोगे 4, और फिर 5 कम कर दो तो 9। या तो इसका अंतर देखो, पहले का 10वें नंबर का और 12वें नंबर का अंतर देखोगे तो आपको 9 समझ में आएगा। बाकी जैसी श्रद्धा, सीधी सी बात है। और सुनो, आपको हम बता दें, ये और ये, इनका औसत पूछा गया, तो अगर x तो औसत में x, और ये -1 भाग दोगे तो 0.5। वैसे कभी कभार बच्चे अंधी मारेंगे तो 46.5 मार आए भाई, इसी के लास्ट में 5 है भाई, सीधी सी बात है, इसी के लास्ट में 5 है तो अंधी मार आओ। तो कभी कभार क्या 90% आपका सही हो जाएगा कि आपके पास समय नहीं, अंधी मार दिया यार सर, इसमें कोई भी संख्या आएगा 0.5 घटाएंगे तो ये, समझ गए? क्योंकि यहां पर आप समझ रहे हो, क्योंकि ये तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर मैंने 90% बोला है,
गलत के भी होने के चांसेस हैं। वो बात अलग है कि इसका आंसर यही हो जाएगा, पर गलत के भी चांसेस होते हैं। अब ये नहीं कि सर वाई दिस कोलावरी कर दो। चलो पढ़ते हैं। हाँ मैं साफ बात करता हूं। 12 पंचे 60, 0 6 हासिल, 60 6 66, 6 हासिल, 12 चौक 48 और 6 48 और 6 54, 546 आएगा। पहले बोलो हाँ, गुणा उड़ा कर लो, इधर आ जाओ। तो इस चीज को हम लोग हमेशा यहां लिख रहे थे 546 माइनस यहां कर लो, 0 ऐसे, 4 1 5 6 हो जाएगा दशमलव, 4 चक्कू 16, 166 आया। यहां आ जाओ, ये 240 होगा। इन सबको जोड़ने पर ये चीज जो इधर आ रही -1 तो इधर आएगी तो +1 हो जाएगी। बोलो हाँ कि इधर आएगी सर +1 हो जाएगी। और x x x तो ये 3x हो गया। साफ बात करो मगर प्यार से करो, ये भी है। हाँ अब देखो ये 6 है, 6 में से 6 गया तो 0, 1 जुड़ेगा तो ये 1 क्योंकि जुड़ने वाले में 6 4 10, यहां 14 में से तो ये 4 आएगा। अब ये 4 बचा, 1 2 कम, 141 बराबर 3x के। तो x बराबर भाग दो 47 यानी 47, x की वैल्यू 47 आ गई। 47 माइनस का 0.5 तो 46.5। ये किस्मत अच्छी है कि डायरेक्ट भी निकल आया था, वरना कभी कभी यहां कैलकुलेशन में कहीं दशमलव में आ गया तो फिर आंसर में अंतर आएगा। चलिए देखिए, जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, देवता वीडियो को देखो। टीसीएस कंपनी करा रही है पेपर, ठीक है। और ऐसा नहीं है, पेपर में आते हैं बच्चा सही से, अगर सारे सेट देखोगे तो, ठीक है। चलो अब बढ़े आगे, फिर देखो अब बदलाव देखिए, बदलाव। अभी तक क्या करता था कि वो कहानी करके बता देता था, और देखो फिर से 20 में क्वेश्चन वही, बट यहां रेशियो दे दिया कि 22वां और 23वां और 24वें नंबर। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, टाइम पास वाले नहीं है। देखो 24 संख्याओं का औसत 56 है मोदी जी, तो 24 संख्याओं का औसत 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। यहां लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं अभी। और अगली 11 का औसत 42 है। अगली 11 का औसत 42 है, यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर कहता है 22, 23 और 24 का, तो देखो 2 3 12 का एलसीएम 12 हुआ, 2 से तो ये 6 हो गया, 3 से ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। बोलो हाँ, मतलब जो 22, 23, 24 संख्या है उनका वो हो जाएंगे, वो 6x, 4x और 5x हो जाएंगे, क्योंकि नीचे का तो 12 सभी में कट जाएगा। पहले बोलो हाँ, ये चीज समझे। अब इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, नॉट ए बिग डील मेरे भाई। अब देखो, अब बच्चे कहेंगे सर 56 गुणे 24 हो जाता है। मेरे भाई करो, 56 चौका 24 छक्का 144, 4 14 हासिल 120। भैया ये सिंपल से पहाड़े होते हैं, हम भी कर रहे हैं और क्या। ये 10, ये 2 4 2 6 4, ई कितना हो गया 10 4 मतलब 15x। तो बच्चा प्यार से 7 2 9, ये 4 है, 14 में से 9 गया 5 आएगा, इसका मतलब 15 जाएगा। ये 7 हो गया, ये 13 हो गया, 13 में से 7 गया 6 आ गया। अब ये 12 बचा और ये 11 हो गया, ये 12 बचा, ये 11 हो गया। देख रहे हैं कितने प्यार से करता हुआ मासूम सा टीचर। x बराबर 11, कहता 12वीं और 24वीं संख्या का औसत क्या है। 22वीं और 24वीं, 22वीं और 24वीं का औसत चाहिए, दशमलव में आएगा।
आपको दिख भी रहा होगा। ये 11 हो गया, 11x समझ गए, तो 11 गुणे 11 कर लो बटा 2, यानी 121 बटा 2 60.5 आंसर। अब चाहे आप किसी से भी पढ़ो यही बताएगा। अब अगर हम यहां मान लो अप्रोक्स मान के चले 56, तो यहां घटाना पड़ेगा, तो वो अलग एक और लेथन लो, इधर लेथन लो। इससे बढ़िया मुझे यही समझ में आया कि बेटर है 60.5 इसका आंसर। घबराइए नहीं, सीखिए। समझे कि नहीं समझे? तो प्यार से पढ़िए। एक लेवल के क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन तय करेगा। देखिए आता सबको है एवरेज, भाई एवरेज होता क्या है, बड़ा बेसिक चैप्टर होता है। पर जब पहले जहरीले क्वेश्चन करा दे, और जहरीले वो नहीं कि जो आए ना, कुछ अलग टाइप के भी जहरीले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कैट का उठा के चिपका दिया, ये लो प्रकाश सर ने एक जहरीला ना, जहरीले वो जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं, समझ गए ना, आजकल बहुत नया खेला होता है, ठीक है। नया खेला क्या, बच्चों को डराओ बैच बेचो, ऐसा नहीं, ठीक है। बहुत किताबें फ्री पढ़ाई हैं, ये भी ध्यान रखना। बहुत किताबें यूट्यूब में फ्री पढ़ाई हैं, तब जाकर एक आध किताब को पेड करना पड़ता है। जब किताब को पेड करना पड़ता है, कोर्स को नहीं, किताब को मेहनत लगती है। कहता है 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, कोनो दिक्कत नहीं। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के, देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं फर्जी है, कुछ नहीं, भाषा जिसको पढ़ना आया उसके लिए फर्जी है। 18/11/2020 फर्जी क्वेश्चन। देखो 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, ठीक है। पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, 3/4 है। कौन? पहली संख्या। तो पहली संख्या 3 हो गई और ये 4 हो गई, सीधी सी बात है। अब बताइए इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताना कि सर आपने बड़ा कठिन चीज बताया। अरे देवता, भाषा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पांच धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, तो 56 गुणे 5 280 टोटल होगा। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, यानी ये 3/4, कहता है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत बता दो। अरे पहले तो ये 7 हो गया और ये 7 बराबर 280 के, तो 1 बराबर किसके? 7 चौक 28 होता है ना, 40 के, 1 बराबर 40 के, 7 चौक 28। यानी अब अंतिम 4 तो 4 गुणे 40 ये हो गया, ये टोटल हो गया। कह रहा औसत बता दो, 4 से भाग दे दो। अब मालूम है आप लोगों ने स्वयं कर लिया होगा 40 आंसर, ना एक्स लिया ना वाई लिया और आंसर बता दिया। बोलो बोलो, टेल टेल, कैसा लगा? अरे देवताओं आंसर बताओ। ये सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, लेटेस्ट अपडेटेड। बताओ इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि एनटीपीसी के एग्जाम में नहीं आएगा, कौन सा कि ग्रुप डी के एग्जाम में नहीं आएगा, कि सीएचएसएल में नहीं आएगा, सीजीएल में नहीं आएगा, किसने कहा? सब में पाया जाएगा। नए क्वेश्चन बनाओ, प्यार से करो। फिर समझो 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, तो 56 पंजा 280, यानी टोटल 280। भाषा देखिए कितना, पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4, तो 3/4, तो अंतिम 4 संख्या तो 4 हो गई और ये 3 हो गए, टोटल 7 हो गई। 7 बराबर 280, 1 बराबर 40, 4 बराबर, क्योंकि अंतिम 4 का औसत तो ये टोटल 160 हुआ। औसत चाहता था, 4 से भाग दिया, 40 आंसर। ठोको लाइक, घबराइए नहीं, करके दिखाइए। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपने हर एक एग्जाम में देखा होगा। मतलब आपने गलती से कोई भी फॉर्म भरा होगा, आपने ये पैटर्न का क्वेश्चन देखा ही होगा। ना देखा हो तो बता देना आज इस समाज को कि सर हमने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा।
बोल दो, हाँ, बोल दो। कहता है किसी समूह के व्यक्तियों का औसत 35 है। अब समूह में कितने लोग हैं हमको नहीं मालूम, पर औसत कितना है? 35 है। ये एवरेज है, माना समूह में x लोग हैं। ये अभी लिख दे रहे हैं, चलो x हटा दो भाई, मालूम चला x के चक्कर में परेशान हो। जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक था, मतलब औसत 35 है और जो राइट औसत से 2.5 वर्ष अधिक था, तो देखा जाए तो राइट औसत तो आपके सामने 32.5 हो जाएगा भाई। इसका कहने का मतलब तो यही हुआ। कहता किसी समूह के औसत 35 है, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है, तो 2.5 वर्ष अधिक है, सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु 29 और 22 वर्ष की बजाय त्रुटि वर्ष 38.5 और 40 वर्ष दर्ज की गई, यानी ये एक्स्ट्रा हो गई, तो एक्स्ट्रा होगी तो घटाना पड़ेगा। 38.5 प्लस 40 और इसमें घटाओ क्या, 29 प्लस 22। चलिए करके दिखाइए, आप लोग करके दिखाइए, करके दिखाइए, करने से होता है, करके दिखाइए। जल्दी से करके दिखाइए। ठीक है मेरे मासूम से दोस्तों, अरे भैया इसको तो करके दिखाओ, इसमें कौन हवन करेंगे हम? 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, 8 ऐसे आया, 9 2 11, 11 8 तो यहां 7 ही आएगा, 2 दूना 4 हुआ, 4 3 7, एक कम हो गया था, 27.5 का डिफरेंस आया। और देखा जाए इसका जो डिफरेंस था वो 2.5 था। मैं फिर से बता दूंगा, कह रहा कितना व्यक्ति होगा, तो 27.5 में 2.5 का भाग दे दो, 11 लोग में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, 11 आंसर। कह रहा समूह में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, 11 होगी। एक बार फिर से समझो, अब देखो मैंने क्या कहा, सभी में आता है ये क्वेश्चन। अब हल्का तो भाषा बदलेगा मेरे भाई, आपके तो टाइम में पास करा दो, नहीं समझो। किसी समूह के व्यक्तियों का औसत 35 है। स्टार्टिंग में कह रहा है कि समूह के औसत का 35 है। ये 35 कब, जब गलतियां हो गई। जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है, तो सही तो 32.5, उससे 2.5 वर्ष अधिक है। फिर कहता है क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु 29 और 22 की जगह त्रुटिवश ये हो गई, यानी इसका योग और इसका योग का अंतर 27.5 हुआ। भाई यही किया मैंने, और मैंने कहा करके देखो, यही तो बोला। अब हमसे कहता है देवता समूह में व्यक्ति क्या, अरे इन दोनों का अंतर 2.5 लड्डू, 27.5 लड्डू का अंतर आया, 2.5 से भाग दे दो, तो ये 11 लोग में इफेक्ट पड़ेगा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो कितने लोग में इफेक्ट पड़ेगा, 11 लोगों में। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो, एक लेवल के क्वेश्चन पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए इसको करिए, देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, एक बार सोचो कि क्या ये आपसे बन पाएगा। सोचो, करने को क्या मैं यूं ही कर दूं, कोई फायदा नहीं। कहता कुछ संख्याओं का औसत 54.6, यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में 8.4 की कमी कर दी जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। एक चीज समझो, खुद से सोचो, खुद से करो और बताओ इस समाज को कि कैसे होगा। देखो 2020 का क्वेश्चन है, आपको बता दे बिल्कुल इजी है समझना। किताब से हटकर यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में, देखो 75% का अर्थ होता है 3/4, 5.6 की वृद्धि, तो टोटल संख्या हो गई 4।
और 3 संख्याओं में 5.6 की वृद्धि हो रही है, तो बची 1, क्योंकि भाई टोटल 4 संख्या। अरे भैया 75%, आप ऐसे समझो 75%, 25% तो रेशियो कितना, तो कहोगे खुल के सर 3 और 1, यही बोलोगे। तो 3 5.6 और शेष क्या है 1, तो शेष में से 8.4 की कमी कर दी जाए, तो ये इसमें 8.4 की कमी यानी माइनस का सिंबल। तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा निकाला जाएगा। देखो पहले तो औसत 54.6 दिया गया, पहले अब यहां से हम सारा खेला देख लेंगे, जो मिलेगा वो हम जोड़ देंगे या घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखना भी सब समझ में आएगा। गुणा करो, गुणा करो, 36 18, 5 15, 1 16। यहां तो बस अरे इसका इसमें, इसका इसमें, ये कितने लोग रहा है 4, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। 8.4/4 पॉजिटिव आ रहा है यानी 2.1 एक्स्ट्रा। तो अब ये सब में, अब ये प्लस का है तो इसी औसत में जोड़ दो, अगर माइनस का होता तो घटा देते। तो 56.7 इज द राइट आंसर। आराम से पढ़ो, दोबारा सीखो। देखो पूरे चैप्टर में मुश्किल से 50-60 अच्छे क्वेश्चन होंगे, बाकी तो वही जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, जो हमारे पिताजी भी पढ़ते थे, भैया भी पढ़ते थे, आज हम वो पढ़ रहे हैं, आने वाली हमारे संतानें भी पढ़ेंगी। समझ गए, वो तो वैसे ही मिलेंगे आपको, पर कुछ में तो बदलाव आएगा। वो आप सोच रहे हो कि सर पहले ऑड वाला करा दो, ऑड नंबर लगातार इतना उनका औसत लगा, वो सब आएगा, वो सब आएगा। 60-70 क्वेश्चन करने के बाद आएगा वो वाले जो आप बेसिक बचपन से सीख रहे हो, इसलिए वो करवाए ही नहीं स्टार्टिंग में, किताबें नहीं छापे। समझो कुछ संख्याओं का औसत 54.6, मतलब औसत तो सभी का इससे कम तो है ही नहीं। ऑप्शन में भी देख लो इसी के आस ही पास है, पहली बात तो ये, और शायद देखो सारे के सारे ज्यादा हैं, ये भी समझो। कहता 75% संख्याओं में 5.6 की वृद्धि, 75% यानी 3 और 25% 1, तो ये 3 में 5.6 की वृद्धि और 1 में 8.4 की घटौती, तो गुणा करके ये निकाल लिया, तो इतना 8.4 का खेला आया, 4 से भाग दिया तो 2.1 पॉजिटिव है, तो औसत में जोड़ देंगे। निगेटिव आता तो घटा देते, मुद्दा खत्म। ठोको लाइक। और 10वें के बाद कौन सा नंबर आता है 11वां। ऐसा नहीं, आसान क्वेश्चन भी आएंगे। चलो भाई करो, थक जाता हूं मैं भी। चलिए करिए करिए करिए। 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किया और औसत योगदान 50 था। बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान दिया, अब औसत 56 हो गया। शिक्षक का योगदान देखो, इसको 2-3 तरीके से कर सकते, 2-3 तरीके से कर सकते। पहला तरीका जो मैं पहले बताया करता था उससे बता दे रहा हूं। पहले मैं यही बताता था कि 24 लोग हैं, पहले समझना, या छात्र समझ लो, 24 लोग हैं, सबके पास 50-50 लड्डू हैं। हम ऐसे बताते थे क्लास में, ऑफलाइन में। बाद में प्रकाश सर को ढूंढ लाए, हमको ढूंढ लाए, तो अब हो गए 25 लोग। अब इनके पास लड्डू कितने हैं, तो अब इनके पास 56 लड्डू हो गए। अब देखो एक व्यक्ति बढ़ा और 6 लड्डू बढ़े, पहले बोलो हां। सीधी सी बात, एक व्यक्ति बढ़ा तो 6 लड्डू बढ़े, यही तो हुआ। तो कहते हैं कि ई वाले में 24 गुणे 6 और 1 गुणा 56, ऐसे किया जाता। और जोड़ दो, उतने लड्डू किसके पास है, प्रकाश सर कानपुर वाले के पास। तो 24 गुणा 6 और 56 बन जा 56, ज्यादा लड्डू नहीं है हमारे पास, 200 लड्डू हैं। तो ये आंसर है। और ये एक ऐसा पैटर्न बता दिया है ना कि इससे आपका गलती नहीं होगा कभी। अरे मोटा मोटा समझो, 24 लोग रहा है 50 लड्डू, प्रकाश सर को लाए 56 लड्डू। आप मोटा मोटा समझो कि प्रकाश सर के पास 56 लड्डू तो होंगे ही होंगे, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। और ये 24 लोगों ने मुझसे 6-6 लड्डू लिया कि नहीं लिया,
तो 24 छक्का 144, 200 लड्डू रहे केखेर पास, प्रकाश सर के पास। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। फिर बच्चा कहता है सर मजा नहीं आया। बच्चा क्या कहता है? एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डिंग वाला, अरे देवता ये लाइव पढ़ा रहे हैं देवता, ठीक है, रिकॉर्ड करते तो हम और ज्ञान बांटते तुमको, ठीक है, समझ लो। जैसे हमने मेंसुरेशन ज्योमेट्री के क्वेश्चन रिकॉर्ड करते हैं, ज्यादातर ज्योमेट्री मेंसुरेशन को हम रिकॉर्ड करके देते हैं क्योंकि बहुत समझाना होता है, ठीक है। इनमें तो सब में लाइव मेरे भाई, ये लो समय देखो 21:23। अब तो देख लो, पता नहीं कौन सी दुनिया से हो। चलो कुछ भी बोलना है। देखो 24 छात्रों ने दान के लिए, तो 24 छात्रों ने दान के लिए औसत 50 प्रकाश सर को ढूंढे लाए। अब इनके पास कितने लड्डू, यही पूछा जा रहा है इस समाज में। देखो ये तरीका क्यों बता रहे हैं, पहले उसको समझना। आने वाले समय में यहां 2 व्यक्ति आएंगे, यहां 3 व्यक्ति आएंगे, 4 व्यक्ति आएंगे कि 4 व्यक्तियों का एंट्री हुआ, तब ये बेटर पड़ता है मुझे जो लगता है, ताकि जैसी सबकी इच्छा। अब कह रहे हैं कि भैया अब औसत हुईगा 56, वो दीजिए। तो कुछ नहीं करना, 25 गुणे 56। देखो यहां पर भले आपको लगे कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, 25 गुणे 56 माइनस 24 गुणे 50, हैंग हो रहा सिस्टम, और ये x के बराबर, ये इसका आंसर होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये इसका आंसर होगा। तब आपको थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि 56 और 50 है, कभी इजी वैल्यू होती है तो तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो 200 आएगा, आप समझदार हो, मतलब समझदार हो। कैसे सर कैसे? अरे भैया इसीलिए तो प्रकाश सर है। अब देखो कैसे करते हैं। ये जो 50 दिख रहा है, तो अब आपको 25 गुणे 2 दिखना चाहिए, E25 ऐसे, ये नहीं कि 56 गुणे 25 कर दो। मोदी जी 56, 24 दूना 48, 56 48 का अंतर 4 और 25 कॉमन रहा है, 200 हुईगा। समझ गए? चलो तो 11 के बाद 12 नंबर। खेला हो बे, खेला। चलो भाई करके देखो, करने से होता है। 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली 4 संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। देखो 4 संख्याओं का औसत 30 है, यानी टोटल 120 हो गया। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है, यानी पहली 1 है, बची 3 संख्या तो 3 है, ये 3 संख्या है, ये 1 संख्या है। कहता पहली संख्या बता दो, फर्जी क्वेश्चन। अब ये भी तो आते हैं, और क्या सोचो, इसीलिए तो नॉर्मलाइजेशन होता है। 4 बराबर 120 यानी 30 का गुणा। कह रहा पहली संख्या बता दो, किस्मत खुल गई इस बच्चे की, 30 आंसर बल्ले बल्ले कर रहा है। बोलो बोलो बोलो, टेल। तो भैया आता सब है पेपर में, ये याद रखना, आसान भी आता है, टफ भी आता है, ठीक है भैया। लाइक और शेयर तुरंत कर दो। अब ये किस्मत है इस बच्चे की, बल्ले बल्ले कर रहा है कि फर्जी क्वेश्चन आता है ऐसे। अब देखो ये Tier 2 में, आप बताओ इस क्वेश्चन को देखोगे तो कहोगे क्या ये तो उसमें आता है ग्रुप डी के एग्जाम में या लोकल लेखपाल दुनियापाल वाले में, पर आता है सीजीएल मेंस में भी ऐसे फर्जी आते हैं। देखो क्या कहता है, LMN का औसत 93 है, औसत है, तो L + M + N। अब 93 लिखा तो 3 का गुणा करके लिखेंगे प्रकाश सर, और का 279 हुईगा। बोलो हाँ। कहता है L और M का औसत 89 है, तो L और M ऐसे लिख दो, 89 है, 2 का गुणा करके लिखेंगे 18, 178। कहता है M और N का औसत 96.5 है, 2 का गुणा करेंगे 12, 1 13, 18, 183। बोलो हाँ। कह रहा है प्रभु M का वजन बताओ। अब ये समझ लो क्लास 8th का बच्चा ये सॉल्व कर लेगा।
पर पूछा गया सीजीएल मेंस में, तो किस्मत है भैया, किस्मत है। अब कह रहा है एम बता दो, हम कैसे बताते एम। देखो कौनो पकड़ लो, ये एलएम है, ये एलएम है। 9 में से 8 गया तो 1 आया, 7 में से 7 गया 0, 2 में से तो ये 101 आया। हाँ गलत भी हो जाता है कभी कभी, ये 101 हो गया तो नहीं, कौन हो गया है, बगल वाला हो गया। देखा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। 9 त्रिका 27, 1 सेकेंड, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है। Why this equality? अब देखो एम आना था 82, अब आ रहा है कितना, मेरा तो मतलब मेरा 82 आ रहा है, आना 92 होगा। Why this equality? दोस्तों बता रहे, कभी कभी भावनाओं में बह जाता है ना बेबी। एल प्लस एम और एन का औसत 93 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 सही है। एल और एम का औसत 89 है। 9 दूनी 18, 8 और 16, 1 17, ठीक है। एम और एन का औसत 96.5 है, तो 6 दूनी 12, 1 13, 13। अब ये यही गलत है, देख रहे हैं आप, लाइव देखिए। इसीलिए कभी किसी को छोटा मत आको, हमने आका देखो हम रह गए। यही इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, और कुछ नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए, सब होगा। 101 ये आया, पहले बोलो हाँ, और ये 101 है, 193 में घटाओगे तो 92 आया ई। तो भैया ऐसे क्वेश्चन क्लास 8th का भी बच्चा सही कर देगा। 92 आंसर। चलिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन देखो प्यार से, कहता है महज 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 सेट खरीदता है। कितने खरीदता है? 3 सेट खरीदता है। 3 1250 रुपया। यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 और सेट खरीदे, यानी 2 सेट का मूल्य 1450 रुपया, तो दिए गए सभी पांचों का औसत मूल्य। देखिए इसका तरीका आप सीखो। इसमें हमारा क्या सभी का नियम है, इनमें से सबसे छोटा कौन? 1250। 1250 मिनिमम औसत तो होगा ही होगा। इससे कितना ज्यादा है? तो 200 ज्यादा है। तो ये 1 का 200, तो 2 का कितना ज्यादा? 400। तो 400 ऐसे लिख दो। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 3 2 5 से भाग दे दो, 80 आया। एमा जोड़ दो, 1330 आंसर आ गया। कैसा लगा ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन? बोलो मगर प्यार से। क्या 14 नंबर क्वेश्चन आपको आसान लगा कि नहीं लगा? एक बार बोलना हां सर, हां सर, हां सर। चलिए तो हर एक चीज सिखाएंगे, मोहब्बत से बताएंगे। भैया लाइक और शेयर नहीं हो रहा है आजकल, पता नहीं बच्चा ना लाइक करता ना शेयर करता है, पता नहीं क्यों। अरे भैया ये प्यारे क्वेश्चन, इससे ज्यादा अपडेटेड कौन पढ़ा रहा है लाइव में आकर? ठीक है बताओ भैया, इसका 1330 आएगा कि नहीं आएगा 14 का? ना तो कोई बोलना ही नहीं, खराब लगेगा। 15 नंबर करो जल्दी से। अब ये ना कहना कि ये मेंस का है, करो बस। 3 संख्याओं में से जिसका औसत 22 है, तो 22 गुणे 3 66। पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का 3/8। देखिए 3/8 का मतलब समझ रहे ना, कि कोई द्विठो है तो द्विठो का ये है, और पहली 3 है, एक हेर मतलब ई होत है। कहता पहली संख्या बताओ, एक का होगा 11, ई 6 का गुणा, और 6 18 बताओ। ये सीजीएल मेंस में आता है, देख लो। तभी बच्चों के 200 में से 200 नंबर आते हैं। ठीक है, और का सोचो, आपको सही बता दे, आप खुद ही देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है, गौर से देखो। ये मेंस का है, अभी देखना। और देवताओं ये सब मेंस के थे हैं। रुक जाओ। और ये प्री के हैं, देख लो, ये प्री के हैं और ये मेंस के। अभी देखना जब एमटीएस का देखोगे तो रोना आएगा।
बढ़िया क्वेश्चन आता है एमटीएस के एग्जाम में, ठीक है, समझ रहे, ये मेंस के आगे आगे। और फिर चिल्लाता बच्चा, अरे मेरे 200 में से 200 आ गए। अरे भैया तो आएंगे ही, तभी तो कट ऑफ क्यों ज्यादा जा रहा है, वो इसका कारण यही है, पेपर आसान दोगे तो कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा। हाँ, अब इस क्वेश्चन के लिए जिसने कभी कोचिंग की हो या ना की हो, क्लास 8 अगर सही से पढ़ा होगा जीवन में, बन गया क्वेश्चन। और क्या, वो भी कहेगा लो हम तो सीजीएल मेंस वाले को भी हरा देते हैं। चलिए इसको कीजिए। कहता 3 संख्याओं के सेट में पहले 2 का औसत 21 है, अंतिम 2 का औसत 24 है, पहले अंतिम का औसत 15 है, तो उन 3 संख्याओं का, अब देखो ये फर्जी क्वेश्चन, पहली 2 संख्याओं का औसत 21 है तो x प्लस वाई 21 दूना 42, अंतिम 2 संख्याओं का औसत यानी y प्लस जेड 24 दूना 48, पहली और अंतिम यानी x प्लस जेड 15 दूनी 30। कहता तीनों का औसत तो पहले जोड़ लो, 2 बार x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे हुएगा, ई कितना होगा 90, 120 हुएगा, 2 से भाग दो। देख लो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन, फिर ना कहना कि सर 200 में से 200 नहीं आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं, ऐसे भाग दो औसत, लो ऐस लियो 20 आंसर। तो इसीलिए कह रहे हैं सीजीएल मेंस के क्वेश्चन बनाओगे तो ग्रुप डी में टॉप मार के जाओगे, फर्जी क्वेश्चन आते हैं। चलिए प्यार से पढ़िए, 16 के बाद 17 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है मार्केट में, हम आपको साफ बताएं, हमने ऐसे क्वेश्चन को ग्रुप डी के भी एग्जाम में देखा है, एनटीपीसी में भी देखा है, और आज यहां पर भी है। मैंने सबसे ज्यादा ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम रेलवे में इस क्वेश्चन को बहुत देखा है, और ये सीजीएल मेंस में आया हुआ है। देखना अभी प्रकाश सर कैसे कराते हैं, देखना लाइव। एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 अंक आते हैं, मतलब रविवार वाले दिन क्या चिड़ियाघर में क्या, चलो भाई जैसे आज 14 तारीख है, 14 फरवरी, तो लोग गए होंगे चिड़ियाघर। भाई हम तो कानपुर वाले हैं, तो कानपुर में तो चिड़ियाघर में भर जाता है 14 फरवरी वाले दिन, ठीक है, जानवर बहुत है ना वहां पर चिड़ियाघर में, शहर में नहीं। एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 लोग आते हैं और अन्य दिन 200 लोग आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों में, 1 महीने में प्रतिदिन आने वाले, एक चीज समझो, जो ये चालू हो रहा है तो संडे से स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसमें 5 संडे पड़ेंगे और 25 अदर डे पड़ेंगे। इनका रेशियो ले लो 5:1। संडे वाले दिन 500 आते हैं और बाकी दिन 200 लोग आते हैं। कह रहा है देवता औसत बताओ, तुमने कहा प्रकाश सर स्टूडेंट, छुटकू कौन है, मिनिमम 200, तो 200 तो होगा ही होगा। कितना ज्यादा, 300 ज्यादा, गुणा 1 यानी 300 एक्स्ट्रा, पर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 6 से भाग दो, 50 ये हुआ, 250 इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। बोलो बोलो, खुशी मिली कि नहीं मिली? अरे बोलो मेरे प्रभु। कह रहा है एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 लोग आते हैं और अन्य दिन 200 आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों में, एक बात आप बताइए, जब रविवार से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें 5 संडे पड़ेंगे, जब 5 संडे पड़ेंगे और तो 25 अदर डेज पड़ेंगे। अगर हम इनका रेशियो देखते हैं तो 5 और 1 का रेशियो आता है। पहले बोलो हाँ, यहां पर 5 मतलब अदर डेज में 200 आते हैं और संडे को 500 आते हैं, तो 200 और 500 में मिनिमम 200 तो आएंगे ही आएंगे। इससे ये कितना ज्यादा, तो इससे ये 300 ज्यादा, 1 में 300 तो 300। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 5 और 1 6, 6 से भाग दोगे तो देवता 250 इज द राइट आंसर। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, ठोको लाइक, बोलो हाँ। 18 नंबर क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन। कहता है 3 संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या 2 संख्याओं के योग का 2/11। अब 2/11 का मतलब समझे, 2/11 पहली संख्या
जिनमें से पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं का 2/11 यानी 2:1, मतलब ये दो लोगों का है, ये एक लोगों का है, ये चीज है। कहता तीन संख्याओं का औसत 26 है, तो 26 गुणे 3 हो गया। और मेरे देवताओं देखा जाए ये कितना हो गया, 13 हो गया। 13 बराबर दिस वन, भाग दे दो तो ये तो 2 बार में गया, 1 बराबर 6। और जब 1 बराबर 6 तो पहली संख्या 6 का गुणा किया 12। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब हंसना नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कराते हैं हम, बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। कहता है 50 छात्रों की क्लास का औसत 48.6, अगर 20 लड़कों का औसत 54 होगा तो क्लास में स्थित लड़कियों का औसत। अब एक चीज देखो, टोटल 50 लोग हैं जिसमें 20 बॉयज है, तो बाय डिफॉल्ट जो गर्ल्स होंगी वो 30 होंगी। बॉयज का औसत 54 है, गर्ल्स का औसत हमको मालूम नहीं, बोलो हाँ। और पूरी क्लास का औसत 48.6, हमसे कह रहा गर्ल्स का औसत बताओ। अब ये टीयर 2 में ऐसे क्वेश्चन आए और तुम ठहरे गलती से प्रकाश सर स्टूडेंट, कहते हो सर 0 तो पहले निपटा दो, जब यहां निपटाया तो यहां पर भी निपटा दो। बस 54 दूना 108 करना है, 1 गुणा 3x करना है, और प्रभु इसका गुणा इसके बराबर। 6 पंचे 30 तो 0 3 गया, 5 40 3 43, 4 हासिल 20, 243 हुआ। 3x ऐसे घटा दो, 13 में से 8 गया, 5 आया, 135 यानी x बराबर 45। हमका का चाहिए, औसत चाहिए, तो भैया 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए मगर प्यार से। कहता है 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। कितने थे? अरे कितने थे? 65 थे। कहता है 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा देखो पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 की बजाय 83 जोड़ दिए, मतलब ज्यादा जोड़ दिए। यही तो हुआ, मतलब औसत कम हो जाएगा। भाई देखो 50 लोग रहे हमारे घर में, कहते थे 50 लोग 65 लड्डू खाते थे एवरेज में, ये निपटा देते थे। पर गलती से जब टाइपिंग नहीं होते, जैसे आप लोग तेजी से टाइप करोगे जब भी भविष्य में, तो 3 8 दबाना तो जल्दी से 8 3 दब गया, ये टाइपिंग एरर होती है। बहुत स्पीड से जो लोग टाइप करते हैं, तो भैया कितने की एरर कर दी यही पहले पता कर लो। 13 में से 8 गया, 5 आया, 45 की एरर हो गई, तो 45 कम होगा, पर कद्दू कटेगा तो कितने में बटेगा? इन 50 में बटेगा, सीधी सी बात है। तभी तो औसत का खेला है। औसत का मतलब तो यही है ना, भाग दे दो, 0.9 आया, यहां 65 है, तो 64.1 आंसर आएगा। फिर से समझ लो मेरे भाई, 50 लोग रहे हमारे घर में, सब लोग 65 लड्डू खाते रहे, या 65 रुपया सबके पास रहे। एक बंदे के लिए क्या हुआ, गलती हो गई, ओके होने थे 38 रुपया और टाइपिंग में हमने 83 मार दिए। भाई जल्दी से आगे पीछे टाइप हो गया, यानी 45 का डिफरेंस आया। और ये जो इफेक्ट है ये 50 लोगों में पड़ना चाहिए, तो 50 से भाग दे दो। 65 माइनस, देखो सभी का ऑप्शन 65 से कम है, तो यानी कॉमन सेंस से क्वेश्चन ले रहा है। 64.1 इज द राइट आंसर। अरे अब तो ठोको लाइक और बोलो हाँ, ना तो कोई बोलना ही नहीं, खराब लगता है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन ये सभी एग्जाम में पाया जाता है, जल्दी से करके बताइए। 40, फिर से वैसे ही है, 40 बंदों का औसत कितना है? 68 है। देखो अब यहां देखो सारे ऑप्शन 68 से ज्यादा हैं, तो समझदार हो, इतना तो कॉमन सेंस है। अब प्लस करना होगा, हाँ अब क्या डरना। 40 ऐसे। अब देखो अब तो आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है, इतना करना है कि भैया इनका और इनके योग का अंतर देख लो, बस इतना कर लो। तो
4 8 12 10 102 हो गया, 6 4 10 हो गया, 12 1 13 130। अंतर कितना आया? 28 का आया। बस भाग आग दे लो। हाँ अब गलत भी हो जाएगा। वाई दिस डी 130 सही है, यहां गड़बड़ हो गया, ये 112 होगा। सर ये कैसे मालूम चल गया? भैया हो जाता है गड़बड़ तो इंसान को मालूम भी चल जाता है, इंसान है भाई। 6 8 4 12 6 4 10 112 130। अब अंतर देखो 18 का। ऑप्शंस कोई नहीं मैच करा तो उसका मतलब गड़बड़ हो गया। भाग दो भाग दो भाग दो। 4 चुकू 16, ये 0.45 आएगा फिर, और क्या 68.45, और किसी में बन ही नहीं रहा। तो 21 का आंसर आपके सामने 68.45 हो जाएगा। बोलो हाँ। 68 का आंसर 21 का आंसर 68.45। बिल्कुल मेरे भाई, मेहनत से सफलता मिलती है। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। आप कह दो सर ये HW दे दो, नहीं देंगे। आज ये छठी बार आ रहा है, ये डिफिकल्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। आज ये छठी बार आ रहा है, और छठी बार भी कौन करेगा? कौन करेगा? प्रकाश सर, कानपुर वाले करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जूझेंगे। छठी बार 12 संख्याओं का औसत 55.5 है। छोड़ने को कह दूं HW, पर नहीं, मेरे साथ सभी लोग खुद से करो, क्योंकि ये डिफिकल्ट हो गया है। अभी भविष्य में आने वाले सेशन में MTS में कराएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो भी हम करेंगे। पहली 4 संख्याओं का औसत 53.4, अगली 4 संख्याओं का औसत 54.6। 10वीं संख्या, अब ये 4 4 8 हो गई, बची कितनी? 4 संख्या, इस बार 4 है, ठीक है, 4 संख्या बची। कलर बदल देते हैं। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक। 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, यानी 9वीं संख्या को हमने x ले लिया, तो 10वीं x+3 हो गई। देखिए भाषा। लेकिन 11वीं और 12वीं से क्रमशः 2 और 3 कम है। 11वीं और 12वीं से क्रमशः 2 और 3 कम है। अब यहां पर बच्चा क्या कंफ्यूजिया आ जाएगा? यहां पर देखो, ना 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 ना, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा मैंने, ठीक है। लेकिन 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है, यानी ये x+5 होगा, और ये x+ क्या होगा? 6 होगा। सही है, ऐसे कर लो। अब किताब में देखा जाए तो शायद यहां x-3 लिया, यहां x, फिर x+2 x+3, से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता 10वीं और 12वीं संख्या का औसत। अब कैलकुलेशन करो। मैंने कहा मैं हर एक क्वेश्चन का करूंगा, इसकी कैलकुलेशन छोड़ूंगा नहीं। इसका इसमें 12 पंचे 60, 0 6 हासिल, 60 6 66 666। अरे 12 पंचे 60, 0 6 हासिल, 60 6 66 66, ठीक है, ये हो गया। माइनस में 4 चौको 16 हासिल 1, 12 1 13, 1 हासिल 20 और 21, 6 चौको 24, 2 हासिल, 16 2 18, 20 और 1 21। देखिए चाहूं तो मैं आपको HW छोड़ दूं, पर नहीं छोड़ता मैं। 6 5 11, 6 5 11, 12 13 14, -14 बराबर 4x के। इस बार कैलकुलेशन करिए धैर्यपूर्वक। अब एक चीज देखो, 6 4 10, यानी
अगर मैं इसको हटाकर अब 3 की जगह 4 देखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी बच्चों गलत हो जाता है। 8 4 12, 12 4 16, 6 में से गया तो 0 आया। पहले बोलो हाँ। नहीं, एक सेकेंड। 8 4 12 4 16, ये 6 से 0, पर एक हासिल यहां 5 हो गया होगा, ये भी समझना, ये कल को ना कह दो। अब देखो 1 2 और 3, 5 में से 3 कम हो, 5 में से 3 कम हो तो 2 आएगा। 2 दूना 4, तो ये 220 आया, बराबर 4x के, तो 55 आया। तो हमसे कहता है 10वीं और 12वीं संख्या का औसत, 10वीं और 12वीं संख्या का औसत, तो x का तो x ही रहता है, 3 और 6 का औसत 4.5 हो जाएगा, तो 55 और 4.5, 59.5। पूरे क्वेश्चन ईमानदारी से यूट्यूब में लाइव करते हुए, मैं चाहता तो मैं छोड़ देता और मैं कहता बच्चा घर से कर लेना, एक एक पॉइंट, एक एक वैल्यू बार बार करके दिखाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर पहले कब आया था ये क्वेश्चन, अरे देवता अरे देवता, ये मैं समझ गया, ये राकेश बच्चा है। क्वेश्चन नंबर पहला, देखो देखो 2 बार बताया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। भैया हमने सारे मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ तो हम खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा नहीं, मैं HW बोल देता, बहुत से टीचर बोल देते हैं HW कर लेना, पर नहीं भाई, जब हम जूझ रहे हैं तो आप भी जूझो हमारे साथ, देखो। और हर बार बदलाव है क्वेश्चन में, ये भी समझ लेना। 22 हो गया, चलिए 23 नंबर, सबके साथ जूझेंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। चलो इसको ट्राई करो, 23 नंबर को सभी लोग ट्राई कीजिए, डरना नहीं है, सीखना है। 23 नंबर क्वेश्चन आसान है, कहता है 18 संख्याओं का औसत 37.5 है, कोई दिक्कत नहीं। 6 संख्याओं का औसत x है, शुरुआत की 6 संख्याओं का औसत x है, उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है। 18 संख्याओं का औसत इतना है, यदि 6 संख्याओं का औसत x उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई डरना नहीं है, आसान है। देखो 18 संख्याओं का औसत 37.5 है, ये चीज है, और 6 संख्याओं का औसत x उन सभी में जोड़ा जाता है तो 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। पहले 37.5 औसत था तो अब 38.5 हो गया, ये कहना चाहता है। कहता है x का मान बताओ। देखिए कभी कभी तो खेलेगा क्वेश्चन, इन्हीं का रेशियो ले लो, पहले 3:1 का होता है, गुणा कर लो, 5 3 15, 1 हासिल, 21 1 22, 2 हासिल, 9 2 11, सीधी सी बात है, 9 2 11 ये हुआ, यहां x हुआ, ई 4 का गुणा एमा कर लो, 5 चौका 20, समझ गए, 0 निपट गया, 8 चौक 32, 2 34, 3 हासिल, और 4 3 12 और 3 154, तो x, अब 154 में आप जरा घटाइए तो x की वैल्यू आ गई 41.5। ठोको लाइक, बोलो हां। एक बार में प्यार से बताया प्रकाश सर ने, बोलो बोलो, टेल टेल। तो बच्चा खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही? ईमानदारी से बताना।
ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और कराएंगे, 25-25 करके कराएंगे, ठीक है, जिससे आप बोर ना हो, नए क्वेश्चनों को सीखें, क्षमता जागरूक करें अपने अंदर। अब ये नहीं कि बाबा आदम वाले लगा रहे हो सन 2001 वाले क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन सीजीएल 2 का देखा जाए तो आसान भी है, हाँ आसान भी है, चलो आसान बोलेंगे। टीयर 2 देखते हैं, आसान बोल दो, चलो ट्राई करो। अब बच्चा डर गया, कहने लगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन। हाँ मेरे भाई हाँ, आएगा, ऐसे भी आएंगे, करना पड़ेगा और करने से होता है। निकालो आंसर। कुछ नहीं है, समझो, बेसिक है। किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी संख्या का औसत वजन 72 केजी है। तो कितने विद्यार्थी हैं? तो मान लो x विद्यार्थी हैं, तो x विद्यार्थी, तो अगर टोटल कह दोगे तो 72x हो जाएगा, सीधी सी बात है। कहते हैं यदि 78 किलोग्राम के औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी उस समूह में शामिल हो, समूह को छोड़ देते हैं, यानी समूह को छोड़ देते हैं, कितने, ऐसा समझो, समूह में x लोग थे, औसत 72 था, यानी 72x ये टोटल हो गया। 78 केजी वाले, पहले समझना, मैं पूरी भाषा, 10 व्यक्ति इसको छोड़ देते हैं, यानी 780 कम हो गए, भाषा से यही हुआ। और 80 किलोग्राम वाले 4 व्यक्ति समूह में जोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, अब ये 4 ठो आ गए कि भैया हम तुम्हारे समूह में रहेंगे, तो 4 व्यक्ति 80 केजी वाले घुस आते हैं। तो समूह में विद्यार्थियों का औसत 0.7 घट जाता है, यानी 72 से अब औसत बचा, क्योंकि ये 0.7 कम हो रहा है, तो 72 में 0.7 कम करोगे तो 71.3 बचा। तो बताइए कि प्रारंभ में कितना। तो यहां पर जो खेला हो गया बच्चा, एक चीज समझो, यहां पर जो खेला हो गया ये x-6 लोग हो गए। सर ये कैसे? अगर आप क्वेश्चन को अब त्याग के मेरी भाषा सुन लोगे तो एक बार में आ जाएगा। किसी समूह में x लोग थे, उनका औसत 72 था, यानी 72x हो गया। उस समूह से 10 लोगों ने छोड़ा और 4 आ गए, यानी देखा जाए समूह को सिर्फ 6 लोगों ने छोड़ा, यानी x-6 ये आया, ठीक है। और 10 लोगों ने छोड़ा जिनका वेट 78 था, यानी 780 कम करेंगे। 4 लोग जिनका वेट 80 था वो समूह में आ गए, तो जोड़ देंगे। अब औसत में कह रहा है कि कम हो जा रहा है, ऐसा होने से 0.7, तो ये कम हुआ तो इतना। इसी लाइन को कैलकुलेट कर लिया, लाइव झिंगा लाला कर लो मेरे भाई। अब क्या करें, एक आध लाइन तो कर लो, कर लो, हम पूरा करके दिखाएंगे। हम तो एज ए स्टूडेंट काम करते हैं। 8 चौक 32 320, हाँ चाहो तो कह दो घर से कर लो, HW दुनिया W, ना इससे कोई फायदा नहीं, खुद जूझेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। इसका समझ हो गया। ठीक है, समझ गए ना। 73 पॉइंट ये इधर आएगा 0.7, क्योंकि डिफरेंस 0.7 ही x कहलाएगा। 460 ऐसे, क्षत्रिक 18 एक हासिल, 1 मिनट यहां घटेगा, सॉरी फॉर दैट। क्षत्रिक 18 एक हासिल, 6 1 7, साक्षांक 42, .2 ऐसे। 9 में से 7 गया, 2 आया, 5 में से 2 गया, 3 आया, दशमलव हटाओ, यहां हटाओ, 7 चौक 28, साक्षांक 42 46। देखिए आपके सामने पूरा ईमानदारी से किया। कह देता HW लो कर लो, आपो खोज के ये तो बड़ा महान टीचर हो गया। नहीं, हम भी जूझेंगे तो आपको जुझाएंगे, सीखो। 46 आंसर आएगा। तो एक आध क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव आते ही आते हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले बोलो हां। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लो मेरे भाई।
25 तक, ठीक है। अब ये टीयर 2 में भी आया। अब देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी तक जो हम लोग लगा रहे थे उतनी देर से, देखो यही टफ है। आज के सेशन में हम लोग 7वीं बार यही पढ़ रहे हैं, 25 नंबर, ठीक है, बोलो हां। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी तक सीजीएल में आ रहा था, अब सीजीएल मेंस में आ रहा है। अब करते हैं भाई, 13 संख्याओं का औसत, 13 का औसत 47 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है, हां, तथा आगे की 7 संख्याओं का औसत 49 है। तो बची 3 संख्या। भाषा पढ़ो, 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है, 11वीं संख्या 12वीं की दुगनी है, तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगनी है। ये 11th नहीं, इस लाइन को फिर इधर लिखो ना, 11th 12th 13th, 11वीं संख्या 12वीं से दुगनी है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, 3 कम है, यानी ये 3 ज्यादा है। भाई बोलो बोलो, टेल, यही तो मतलब हुआ। अब देवताओं कुछ नहीं, अब कह दो सर कोई रॉकेट साइंस कर दो फर्जी, अब कर लो। 13 सत्ते 91, 9 हासिल, 13 चौको कितना 52, और 52 और 9 61, 611, यहां कर लो। 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 9 2 11, 117 हुआ। इधर आ जाओ, ये 343 होता है, 728, ठीक है, 343। यहां आ जाओ, माइनस का 3 इधर कर लो, बराबर 4x के, समझ गए, ये 4x करो भाई। 3 त्रिका 9, 3 6 7 6 13, ये 11, तो 21 हासिल लोगे। यहां देखो, यहां घटाने में खेला हो गया मेरे साथ, आपों के साथ हुआ होगा। ये 13 घटाना है, यहां से 21 हासिल लोगे, 21 में 13 गया तो 8 आएगा। याद रहे इसमें 20 कम हो गया, यानी ये 59 बचा है। हाँ, इससे 20 रुपया निकाल लिए, 590 से 20 निकाल लिए हैं, 59 बचा है। ये बात ध्यान रखना। 4 1 5, 5 4 है बचा, 3 1 4, 148 से आया। भाग दो, पॉइंट में आ रहा है, 4 चक्को 4 3 12, 9, क्या 39.5 आ रहा है? गड़बड़ तो नहीं हो गया? रुक जाओ, भाग दो मेरे भाई, भाग दो भाग दो भाग दो। 4 3 12, 7 चौक 28, सॉरी 37 आएगा, 37 कहता है 11वीं और 13वीं का औसत, 11वीं और 13वीं का औसत, ये भी खेल गया हमारे साथ। तो 11वीं और 13वीं का औसत, तो ये 3x + 3 बटा 2 कर लो। 37 त्याएं कितना होता है? 111 प्लस 3 बटा 2, 114 बटा 2, 57 आंसर, 56 नहीं इस बार, 57, 57 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप खुद देखो, जब लेवल का पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा।